हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। दो कुंडलियों के बीच युग्मन गुणांक का सूत्र लिखिए तथा इसका अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें हमसे क्या पूछा? युग्मन गुणांक के बारे में पूछा है। तो इस प्रश्न में हम क्या देखते हैं कि बच्चों हमारे पास ये एक कुंडली है और ये इसी के पास में हमारे पास बच्चों क्या है, ये एक दूसरी कुंडली है। तो माना जो पहली कुंडली है, इस कुंडली का स्व प्रेरकत्व गुणांक L1 तथा दूसरे का L2 है, और पहली कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक M1 तथा दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक कितना है बच्चों? M2 है। अब क्या होता है बच्चों, जब पहली कुंडली का पूरा फ्लक्स दूसरी कुंडली से संबंध हो जाए, तो उस स्थिति में जो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक होता है वो क्या होता है बच्चों? M बराबर वर्गमूल L1 गुणा L2 के बराबर होता है, जहाँ L1 और L2 क्या है? पहली और दूसरी कुंडली का क्या है? स्वप्रेरकत्व है। तो जब पहली कुंडली का फ्लक्स पूरा का पूरा दूसरी कुंडली से बद्ध हो गया, तो M बराबर वर्गमूल L1 गुणा L2 होता है। यही क्या है बच्चों, हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि आदर्श स्थिति हो गई। जब पहली कुंडली का पूरा फ्लक्स दूसरी कुंडली में चला गया, तो ये क्या होती है बच्चों? आदर्श स्थिति होती है। और आदर्श स्थिति हमारे पास संभव नहीं है, इसीलिए जो M का सूत्र होता है उसमें हम बच्चों यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक गुणांक को लिखते हैं के। तो ये हमारे पास क्या हो गया? L1 गुणा L2 हो गया। और के बच्चों हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? युग्मन गुणांक होता है। के क्या होता है बच्चों? युग्मन गुणांक होता है। अतः जो के का मान है हमारे पास वो कितना प्राप्त होगा? तो के का मान हमें प्राप्त होगा अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक M बटे वर्गमूल L1 गुणा L2 के बराबर हमें के का मान प्राप्त होता है। तो के का मान तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब बच्चों हम क्या कहते हैं कि जो आदर्श स्थिति है, उस आदर्श स्थिति के लिए के का मान कितना होता है बच्चों? एक होता है। तो के का मान कितना है बच्चों? एक। और के का मान एक किसके लिए है? आदर्श स्थिति में के का मान एक होता है। तो आदर्श स्थिति में तो के का मान हो गया। और के का जो न्यूनतम मान होता है वो बच्चों 0 होता है। अर्थात के का मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अतः के का न्यूनतम मान कितना हुआ? 0। और के का अधिकतम मान कितना हुआ बच्चों? 1 हुआ। अतः दिए गए प्रश्न में के बराबर M बटे √L1 गुणा L2 तथा के का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान 1 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।